हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जो फूड है, फूड में एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं? तो जो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, इसको रोक देते हैं। इसको या तो रोक देते हैं और या फिर इसको स्लो कर देते हैं। तो ऐसी जो सब्सटेंसेस होते हैं जो खाने में पीने की चीज़ों में मिलाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको या रोक देते हैं या तो फिर उसको बहुत स्लो कर देते हैं। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं, ये जब ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सनलाइट हो गया या फिर मॉइस्चर हो गया, तो इससे क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं इनमें एक बैड ऑर्डर आती है, बुरी स्मेल आती है और जो इनका टेस्ट है ये बहुत बुरा टेस्ट हो जाता है। अनप्लेजेंट स्मेल आती है और बहुत बुरा इनका टेस्ट हो जाता है। तो अब इससे क्या कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑयल्स का और फैट्स का। तो फिर अब इन जो फैट्स हैं और ऐसे जो फैट्स हैं, ये जो फैट्स हो जाते हैं अब इसके बाद, तो इनको बोलते हैं रैंसिड, कि रैंसिड हो गए। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। तो ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि घरों में जैसे फैट्स वगैरह जो ऑयल है, अब वो खुला रखा रहता है, तो कुछ टाइम बाद, जैसे कई दिनों तक वो खुले, जिसकी बॉटल है खुली रखी है, तो उसमें बुरी से स्मेल आएगी और उसका टेस्ट इतना बेकार हो जाएगा कि उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो जो ऑयल है वो रैंसिड हो गया। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। तो अब ये जो ऑयल्स हैं, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं और ये फैट्स हैं, इनमें अगर ऐसे सब्सटेंसेस मिला दिए जाए एंटीऑक्सीडेंट्स, तो अब इससे क्या होगा, तो अब ये इसमें जो एक्सपोजर है ऑक्सीजन का ये नहीं होगा, तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसका जो जो टेक्सचर है, जो ऑयल का जो टेक्सचर है, जो स्मेल है, जो टेस्ट है, वो क्या है, वो बना रहेगा। यानी इसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जो कुछ दिन चल रही है, अब वो काफ़ी महीनों तक, सालों तक चल रही, ख़राब नहीं हो रही है, इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यानी फूड वेस्टेज को रोक सकते हैं। तो इसलिए, और जो हेल्थ है, हेल्थ को भी देख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इशू हो सकता है ऐसी बेकार चीज़ खाने से। तो अब हम इनको देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। तो एक तो होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और एक सेकंड होता है आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नेचुरल और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या नेचर से मिलते हैं, जो डायरेक्ट, इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे विटामिन सी, ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन ई, और ये लाइकोपीन, जैसे लाइकोपीन टोमेटोज़ वगैरह में मिलता है, कैरोटीनॉइड वगैरह, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आर्टिफिशियल जो नेचर से नहीं मिल रहे हैं, जो लैब में प्रिपरेशन हो रही है, जो केमिकल, इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, इनमें केमिकल होता है। अब इनको देख लेते हैं। तो ये होते हैं जो आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक तो होता है BHA, एक होता है BHT, ये इसके शॉर्ट नाम है। एक होता है TBHQ, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। अब इसे बोलते हैं, BHA को ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये B से ब्यूटाइलेटेड, H से हाइड्रोक्सी और A से एनिसोल, इसे बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसे बोलते हैं BHA। BHT को बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। B से ब्यूटाइलेटेड, H से हाइड्रोक्सी और T से टॉलुइन। और एक होता है TBHQ को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन।
टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, तो इसे बोलते हैं TBHQ। अब ये कैसे खाने में मिलाए जाते हैं, जैसे BHA है, तो BHA को जैसे जो चिप्स हो गई, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ये चिप्स स्नैक्स, तो इन फैट्स में मिलाए जाते हैं। BH2 जैसे एडिबल ऑयल्स हो गए, जो खाने पीने के जो तेल होते हैं ना, जो किचन में यूज़ करते हैं फूड आइटम्स में, ये हो गए, जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए, इनमें मिलाए जाते हैं। TBHQ इसको जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जो ऐसे जो फ्राइड फूड्स होते हैं ना, जिनको पैक किया जाता है, जिनको पैकेट में पैक किया जाता है, तो इनमें मिलाए जाते हैं। अब इससे क्या होता है, लंबे समय तक इनको बचा के रखते हैं खाने पीने की चीज़ों के, इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये क्या होता है इसमें, जैसे कि ऑक्सीडेशन होगा इन चीज़ों का, तो ऑक्सीडेशन में फैट्स का ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये आगे रिएक्शन करते रहते हैं, तो अब इनको इनएक्टिव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, तो आगे रिएक्शन नहीं होती है, तो इससे ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये हमने देख लिया एंटीऑक्सीडेंट। तो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं इसकी टाइप्स को। तो एक होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एक होते हैं आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। नेचुरल नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें बोल रहे हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे विटामिन C, विटामिन E, लाइकोपीन। आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लैब में प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इनको जैसे कहते हैं, जैसे BHA, BST, TBHQ। अब BHA को बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BST को बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और TBHQ को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी क्विनोन। तो BHA है ये चिप्स, स्नैक्स, फैट्स, इनमें यूज़ होता है इसका। BST का जो भी एडिबल ऑयल्स हैं, इनमें यूज़ होता है। TBHQ का जो फ्राइड फूड्स होते हैं, अभी जैसे वो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, ये जो खाने पीने की चीज़ें, इनमें पीछे लिखा रहता है जैसे कि एडिटिव्स में क्या प्रिजर्वेटिव्स मिले हैं, तो इनका कोड लिखा होता है, तो इसमें ये भी लिखे होते हैं जैसे कि ये मिले हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हमने देख लिया एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइंडर्स। तो बाइंडर्स क्या होते हैं, जो फूड में जो बाइंडर्स होते हैं, बाइंडर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फूड के लिए, तो फूड में जो बाइंडर्स होते हैं उनको देख रहे हैं। तो जो बाइंडर्स होते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है बाइंड कर रहे हैं जो किसी चीज़ को। तो जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ बन रही है, कोई खाने पीने की चीज़ बन रही है, तो वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपस में बाइंड करके रखें, उनको बाइंड करके रखें। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, इनको बोलते हैं बाइंडर्स, या फिर इनको बोलते हैं बाइंडिंग एजेंट। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्गर की जो पैटी है, तो उसमें जो आलू और जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको जो बर्गर टिक्की बनती है, तो उसको बाइंड करने के लिए, वो टूटे नहीं, तो उसमें कॉर्नफ्लावर वो ऐड किया जाता है। तो वो ऐड कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, यानी वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो टूट के अलग ना हो, नहीं तो उसका जो शेप कैसे मेंटेन रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देख के फूड में ये एजेंट मिलाए जाते हैं, इनको बाइंडिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे एक होते हैं इसमें नेचुरल, तो नेचुरल में इसमें देखते हैं हम, जैसे एक होता है व्हीट फ्लोर, जैसे गेहूं का आटा जो होता है, व्हीट फ्लोर हो गया। एक होता है कॉर्न स्टार्च होता है। एक होता है जिलेटिन क्या होता है, ये जो होता है ये प्रोटीन होती है, एनिमल प्रोटीन, यानी एनिमल से जो प्रोटीन मिलती है उसे बोलते हैं जिलेटिन, तो ये जिलेटिन हो गया। एक होता है पैक्टिन। तो ये सब क्या होते हैं, नेचुरल बाइंडर्स। अब एक होते हैं सिंथेटिक, जो लैब में प्रिपेयर होते हैं, आर्टिफिशियल, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इसे बोलते हैं CMC भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो अब जैसे कि कोई भी जैसे जेली होती है, तो जेली कैसी होती है, थोड़ी सी एकदम से चिपचिपी सी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटर हुआ, शुगर होती है, और इसमें कोई फ्लेवर होता है। तो अब क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को मिलाओगे तो जेली जैसी स्ट्रक्चर तो बनेगी नहीं, लेकिन अब इसमें ये जो वाटर है, शुगर है, और जो फ्लेवर है, अब इसमें अगर जिलेटिन को मिला दिया जाए, तो अब ये जेली बन जाएगी। तो जो इसकी स्ट्रक्चर है ना, वो बहेगी, पैकेट में पैक हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर ले लेगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़, यानी जिलेटिन ने क्या किया, इन चीज़ों को ऐड करने का काम किया, इनको बाइंड करने का काम किया, तो इसे क्या बोलेंगे, इन्हें बाइंडर्स बोलेंगे। अब जैसे जैम होता है, तो जैम भी कैसा होता है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा लिक्विड होता है, लेकिन मोस्टली सॉलिड होता है। तो अब क्या होता है, उसमें सेम ही सॉलिड होता है,
तो उसमें क्या होता है, उसे बाइंड करने का, उसमें फ्रूट्स होते हैं तो उसमें पेक्टिन मिला देते हैं। तो ये जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन इसको गाढ़ा करने का काम करता है। तो ये पेक्टिन बाइंड कर देता है इन चीज़ों को। तो पेक्टिन बाइंडर्स की तरह काम कर रहा है। तो इसे बोलते हैं बाइंडर्स। यानी खाने पीने की चीज़ों में जो चीज़ फूड इंग्रेडिएंट्स को जोड़ के रखे, उनको बाइंड करने रखे, ऐसे जो भी सब्सटेंसेस काम में आते हैं उन्हें बोलते हैं बाइंडर्स। तो आज की लेक्चर में हमने बाइंडर्स को देख लिया और एंटीऑक्सीडेंट्स को देख लिया। आगे के लेक्चर्स के लिए देखते रहिए। ओके, थैंक यू।